जय हिंद जय भारत भाइयों। मेरा नाम है गुरविंदर सिंह और स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। भाइयों जो आज अपनी वीडियो है, जो आज वीडियो बनाएंगे भाइयों, थोड़ा सा वीडियो हटके है बहुत ही ज़रूरी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। भाइयों आज बात करेंगे कि आप अपनी ज़मीन को, जिन भाइयों के पास रेतली ज़मीन है, स्पेशली जैसे हमारे ये मुजफ्फरनगर के क्षेत्र के कुछ ऐसे मतलब कि एरिया है जहाँ पे थोड़ी सी रेतली ज़मीन है, वहाँ पे क्या करते हैं भाइयों, उसको उपजाऊ बनाने के लिए देखो दो तरीके हैं। एक तो ये करते हैं कि ऊपर की जो मिट्टी है 1-1.5 फीट के आसपास उठा देते हैं। जैसे आपको पूरा बताता हूँ मैं, जैसे ये वाला खेत है थोड़ा सा रेतीला खेत है, और इससे जो दूसरे वाला खेत है ये थोड़ा सा पक्की मिट्टी वाला खेत है। वो कैसे जी, जैसे हम यहाँ पे ऊपर से मिट्टी मतलब कि खेत में से 1 से 1.5 फीट मिट्टी ऊपर से उठाते हैं, उसके बाद में हमारे यहाँ लाल मिट्टी निकली आती है जी, तो थोड़ा सा वो पानी वगैरह भी रोक के रखती है। और दूसरी बात है कि थोड़ी सी उपजाऊ भी होती है। वैसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के हिसाब से ऐसा कहा जाता है कि भाई ऊपर की 1 फीट ही मिट्टी उपजाऊ होती है, उसके नीचे की मिट्टी उपजाऊ नहीं होती। लेकिन ये बात मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भाई ये गलत है, क्योंकि पहले इस खेत में बहुत कम फसल होती थी। जब से हमने इसकी मिट्टी उठवाई है उसके बाद में इसमें देसी खाद वगैरह डाला जी, 2 बार मुंजी लगाई, उसके बाद में भाइयों इसमें काफ़ी अच्छी फसल होने लगी। मैं कहूँगा कि 30 से 40% जो निकाल है फसल का वो बढ़ गया, सिर्फ जो है मिट्टी उठा के उसके बाद में देसी खाद गिरवा गिरा और मुंजी लगाने के बाद। तो भाइयों जैसे हमारी ना ये, खैर मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। जैसे हमारा ये वाला खेत है, इसमें कल मुंजी कटी भाइयों, हमने आज रात पानी छोड़ दिया इसमें, और पानी करने के बाद आज मतलब कि ये मान के चलो कि 4 बजे के आसपास का समय है, तो पूरा खेत, ये 10 बीघे के आसपास का खेत है, पूरा भर गया था। उसके बाद में भाइयों मैंने इसमें रोटावेटर चला दिया। भाइयों ये प्रोसीजर भी मतलब कि जैसे आपको एक बात और बताता हूँ मैं, जैसे ना कुछ अपने किसान भाई क्या करते हैं कि ये जो पुराल सा होता है इसमें ना आग लगा देते हैं, आग दे देते हैं, तो सारा जल जाता है, फूक जाता है। तो भाई एक बात बताऊँ, उनका चलो अपना तरीका होगा, ठीक है जी, उसका मैं आपको पूरा बता देता हूँ कि वो ऐसा क्यों करना पड़ता है। तो भाई एक तो वो इसलिए करना पड़ता है कि भाई उनकी जो फसल है धान की, वो बिल्कुल ही जब गेहूँ बोने का सीज़न होता है उसके आसपास कटती है, ठीक है। हमारे यहाँ थोड़ी सी पहले कट जाती है, हमें 1-1.5 महीने का टाइम मिल जाता है गेहूँ बोने का। तो एक तो उनको ये वजह होती है कि काटना मतलब कि आग लगाने की। दूसरी वजह ये होती है कि उनकी वहाँ की जो पंजाब हरियाणा की स्पेशली बात करूँगा, वहाँ की जो मिट्टी है भाइयों वो बहुत पक्की मिट्टी है। तो उसमें क्या है कि अगर उसमें पडलिंग कर दी जाए इस तरीके से, तो मान के चलिए कि 2 महीने तक उसमें बिल्कुल भी गेहूँ बोने की कोई आशंका नहीं रहेगी। 1.5 महीने तक तो बिल्कुल नहीं बोने की आशंका रहेगी, क्योंकि पक्की मिट्टी है। और उन दिनों ये मान के चलो कि भाई बिल्कुल धूप भी कम निकलती है, नवंबर के आसपास, चलो ठंड होती है तो इतना मतलब कि खेत सूखते नहीं है, ठीक है जी। खैर जो मेरी मेन बात थी आपको बताने की, मेन बात ये है कि भाई इस तरीके से ऐसे पानी में पडलिंग करने से, ठीक है जी, उपजाऊ कैसे होती है। देखो भाई कोई भी चीज़ हो, एक प्रोसीजर होता है डीकम्पोज प्रोसीजर, डिकम्पोजिशन प्रोसीजर भी बोल देते हैं। वो होता है कि कोई भी चीज़, चाहे वो पत्ती हो, गन्ने की पत्ती हो, पुराल हो, कोई भी चीज़ अगर खेत में सड़ती है, देखो सड़ना, ठीक है जी, अगर कोई भी चीज़ सड़ती है तो वो जो है खाद पैदा करेगी, उसमें न्यूट्रिशन आ जाएंगे ज़मीन में। अगर कोई भी चीज़ जलती है, इस बात का भी ध्यान रखना, कोई भी अगर चीज़ जलती है, जैसे कि इसे जला देते हैं, तो भाइयों ये मान के चलो कि 10 से 12% तो वो न्यूट्रिशन भी साथ में फूंक देती है। और जो डीकम्पोजिशन प्रोसीजर होता है वो उसमें बिल्कुल नहीं होता, ठीक है जी। खाद उसी का ही लगेगा जो चीज़ ज़मीन में गलेगी, जो फूक जाएगी उसका खाद बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ये बात यकीन मतलब कि दिमाग में डाल लियो जी। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी यही कहती है कि जो चीज़ फूक गई उसका कोई भी 1% उसका नुकसान तो हो सकता है, ठीक है जी। जो अपना केचुए वगैरह होते हैं, अर्थवॉर्म जिसे बोलते हैं जी, वो अपना फूक के कुछ मर मुर जाते हैं, कुछ जरूरी तत्व भी ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है जी। लेकिन फ़ायदा उसका कुछ नहीं होता, आग लगाने का नुकसान ही होता है, पर्यावरण में नुकसान होता है। जो भी कुछ है वो एक, जैसे वो पंजाब वाले भाई अपना या हरियाणा वाले भाई वो आग लगाते हैं, उनकी यही मजबूरी होती है कि उस वक्त एक तो उनकी मुंजी लेट कटती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ लेट लगाई जाती है। और वो लेट कटने से क्या होता है कि भाई उनके पास इतना टाइम नहीं बचता कि वो इस तरीके के काम कर सके। और हमारे यहाँ क्या है जी, हमारे यहाँ तो मान के चलिए कि अब से 1.5 महीने बाद जो है हमें मतलब कि गेहूँ बोने हैं जी। 1.5 महीने तक हमारा खेत खाली पड़े रहेंगे, और हम इसको आज पडलिंग कर देंगे और 2 से 3 दिन तक इसमें पानी भर के रखेंगे। जैसे भी ये, जैसे आपको दिखाता हूँ, मैंने सुबह इधर किया था, इस वाले खेत में किया था, ठीक है जी। लंबा खेत है, बड़ा खेत है ये भी।
इसमें किया था, पानी भर रखा है इसमें, और 2 से 3 दिन और पानी भर के रखेंगे तो ये बिल्कुल भी जो इसकी पुराल वगैरह है बिल्कुल गल जाएगी जी, बिल्कुल डिकम्पोज हो जाएगी। ठीक है जी। और इसमें भी ऐसे करेंगे, 2-3 दिन पानी भर के रखेंगे। और उसके बाद में इसमें वैसे हम करते तो है नहीं, लेकिन करना चाहिए। उसमें ये होता है कि जैसे भी आप गेहूँ बोएंगे तो पॉसिबल अगर हो तो सब सोलर चला दो गेहूँ बोने से पहले। जो वो होती है लंबी टांग सी सब सोलर, उसका ये बेनिफिट होता है जी, जैसे हमने इसमें पडलिंग कर दिया तो इसमें क्या होगा कि ऊपर एक कम से कम भी 8-9 इंच की परत बन जाएगी, उसके नीचे पानी नहीं जाने का फिर दोबारा। या तो आप जैसे ये सूख जाएगा, आपको एक हैवी कल्टीवेटर लेके जुताई करनी पड़ेगी जो नीचे तक उखाड़ दे ज़मीन को। या उससे बेस्ट तरीका यही है कि भाई आप सब सोलर फेर दो। उससे क्या होगा जी, जो गेहूं को आप पहला पानी दोगे वो जल्दी से जो है ज़मीन के अंदर चला जाएगा। कोई भी फसल हो, मूंजी को छोड़ के कोई भी फसल ऐसा नहीं जाती कि उसमें पानी खड़ा रहे। उसमें सिर्फ ये होता है कि पानी लगाया और पानी सूख जाए 24 घंटे के अंदर अंदर, तो उसका जो होता है भाई वो ज़्यादा ज़्यादा बेनिफिट होता है। ठीक है जी। आपने गेहूं में एक चीज़ देखी होगी कि जैसे खूंट में कोई धड़ी ऊपर रह जाती है जी, और वहाँ पे पानी कम चढ़ता है, वहाँ पे आपने देखा होगा दूसरे खेत से वो धड़ी जो है अपनी वो कहीं ना कहीं ऊंची कि ज़्यादा तगड़ी खड़ी होती है। उसकी वजह यही होती है कि वहाँ पानी कम चढ़ता है। ठीक है जी। तो भाई आज की जो वीडियो है इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो थी। तो अपना थोड़ा सा जो है जहाँ कि हमारे जो जिनकी ज़मीन थोड़ी सी रेतली है तो उनका एक बेहतरीन तरीका मैं कहूँगा कि भाई मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए आप मूंजी बो, और मूंजी बोने के बाद उसको दोबारा पडलिंग कर दो। ठीक है जी। ये सारा जो मलबा है सारा ही ज़मीन में चला जाएगा। और एक बात बताऊँ भाई, वो जो पराली होती है इसमें पोटाशियम की जो मात्रा होती है वो काफ़ी होती है पुराली में। ठीक है जी। हमारे यहाँ एक मूंजी बोने का देखो, हमारे यहाँ एक है कि मूंजी का निकाल इतना खास नहीं रहता। अगर मैं किले का बताऊँ 5 बीघे का, तो मान के चलो कि 15 से 20 क्विंटल के आसपास ही रहता है। ठीक है जी। और लेकिन फिर भी हमारे यहाँ मूंजी बोते हैं लोग, क्योंकि भाइयों ये ज़मीन इस तरीके की है, रेतली ज़मीन मान के चलिए कि अगर इसमें मूंजी नहीं लगाएंगे तो इसमें गन्ना नहीं होता फिर दोबारा। ठीक है। अगर एक ही कि अगर आप लगातार 2 से 3 साल गन्ना बो रहे हो, पहले साल गन्ने की जो फसल है वो बढ़िया रिकॉर्ड देगी, अच्छी निकलेगी। उसके बाद में जैसे ही आप दोबारा गन्ना बोगे तो और कम निकाल हो जाएगा, तीसरी बार बोगे तो और कम निकाल हो जाएगा। तो उसमें क्या है कि फसल को रोटेट करना पड़ता है हमारी ज़मीन में, तो हम मूंजी बोते हैं। तो ये मान के चलिए कि ऐसा करने से काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आता है। जो आगे की फसल होगी उसके निकाल में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। तो भैया ये वीडियो का जो बनाने का सिर्फ यही मकसद था। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर कि शेयर करियो। धन्यवाद। बाकी अपनी कमेंट में आप राय ज़रूर दियो कि भाई ऐसा होने से ये सही प्रोसीजर है या गलत प्रोसीजर है। बाकी भाई अपना ये ट्रैक्टर है जी 94 मॉडल DI 475 और 7 फीट का रोटावेटर है। लेकिन भाई मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे ज़रूर ऐड ऑन करूँगा कि भाई अगर आप पडलिंग में रोटावेटर चला रहे हो तो भाइयों कम से कम मेरे हिसाब से तो देखो 50 HP का ट्रैक्टर होना चाहिए, जो सही से इसे एक बार में नीचे दबा दे। मैं वैसे ही झूठ मूठ बोल जाऊँ कि भाई यो कर देगा, यो बहुत तकड़ा, यो नू कर देगा। देखो 39 HP का ट्रैक्टर है। कहीं ना कहीं मुझे ये महसूस होता है कि यार इसकी थोड़ी सी पावर की कमी का महसूस होता है। ठीक है जी। अगर जैसे ही आपको देखते हो कहीं कहीं को धड़ी सी रह गई, ये कंबाइन ने जहाँ पे ज़्यादा कि अपना पीछे का पुराल वगैरह छोड़ रखा है तो वहाँ 2 बार मुझे रोटावेटर निकालना पड़ेगा। ठीक है जी। बाकी जैसे ही आप अगर पडलिंग आपको करनी है और सारी पुराल वगैरह उसमें दाबना है तो भाइयों कंबाइन के पीछे SMS आता है कि जिससे मल्चरिंग बोलते हैं, मल्चर, तो वो ज़रूर लगवाएं। ठीक है। उसके बाद ही जो है वो छोटे छोटे टुकड़े कर देगा पुराल के, और फिर नीचे ज़मीन में दाबने में आसानी रहेगी। धन्यवाद।